हेलो एंड वेलकम टू शिक्षापुर। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में एक्सरसाइज 62 को ट्रांसलेट करने वाले हैं, जो है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी में अनुवाद करें। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 62 को इंग्लिश में अनुवाद करते हैं। ओके, एक्सरसाइज 62 में पहला सेंटेंस है, आपको एक हाथी है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आपको का इंग्लिश लिखेंगे। आपको का इंग्लिश क्या होगा? यू। यू मतलब क्या होगा? आपको। और यू के साथ क्या लगता है? हैव। तो हैव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस का मतलब है कि आपको एक हाथी है, मतलब क्या आपके पास एक हाथी है या आप एक हाथी रखते हो। तो यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा। ओके, तो हम लोग यू के बाद हम लोग क्या लगाएंगे? हैव। यू हैव। उसके बाद एक हाथी। एक हाथी का इंग्लिश क्या होता है? एन। और एन मतलब क्या हो गया? एक। और एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। ओके, क्या हो गया? आपको एक हाथी है, इसका इंग्लिश क्या हो गया? यू हैव एन एलिफेंट। ओके, अगला हम लोग देखते हैं कि आपको एक घड़ी है। तो आपको का इंग्लिश क्या होता है? यू। और यू के साथ क्या लगेगा? अगेन हैव लगेगा। ओके, और फिर एक घड़ी। एक घड़ी का इंग्लिश क्या हो जाएगा? अ वॉच। ओके, तो क्या हो गया? आपको एक घड़ी है, तो इसका इंग्लिश क्या हो गया? यू हैव अ वॉच। ओके, अगला देखते हैं हम लोग आपके पास एक झोला है। तो आपके का इंग्लिश क्या हो जाएगा? यू। और यू के साथ क्या लगता है? हैव। तो फिर हैव लगा देंगे। उसके बाद एक झोला। एक झोला का इंग्लिश क्या हो जाएगा? अ बैग। ब आ रहा है इसलिए यहाँ पर ए लगा रहे हैं। ओके, इसलिए यहाँ पर ए लगा तो बैग। तो क्या हो जाएगा? ए बैग। तो आपके पास एक झोला है, इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा? यू हैव अ बैग। ओके, अगला देखते हैं हम लोग। आप एक कार रखते हैं। ओके, तो आपका इंग्लिश क्या होगा? अगेन यू। और यू के साथ क्या लगता है? हैव। तो हैव लगा देंगे। और यहाँ पर एक कार। एक कार का इंग्लिश क्या हो जाएगा? अ कार। ओके, तो क्या हो गया? आप एक कार रखते हैं, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? यू हैव अ कार। ओके, अगला हम लोग देखते हैं कि तुम्हारे पास एक गाय है। तो तुम्हारे का इंग्लिश क्या हो जाएगा? यू। यू के साथ क्या लगेगा? हैव। और हैव हो गया। क्या मतलब? तुम्हारे पास है, क्या है? एक गाय। एक गाय का इंग्लिश क्या हो जाएगा? अ काऊ। यहाँ पर अ काऊ लिख देंगे। तो क्या हो गया? तुम्हारे पास एक गाय है, इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा? यू हैव अ काऊ। ओके, अगला देखते हैं कि तुम्हारे पास सोना है। तो तुम्हारे का इंग्लिश क्या हो जाएगा? यू। और यू के साथ क्या लगता है? हैव। तो यहाँ पर हैव लगा देंगे। उसके बाद सोना है। तो सोना क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर ए और एन का यूज नहीं होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ गोल्ड लिख देंगे। गोल्ड मतलब क्या होता है? सोना। तो क्या हो गया? तुम्हारे पास सोना है, इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा? यू हैव गोल्ड। ओके, अगला हम लोग देखते हैं। तुम एक बैल रखते हो। तो इसका इंग्लिश कैसे बनेगा? तो तुम का इंग्लिश क्या हो जाएगा? यू। और यू के साथ क्या लगेगा? हैव। तो हैव लगा देंगे। और एक बैल। एक बैल का इंग्लिश क्या हो जाएगा? एन ऑक्स। यहाँ पर ओ आ रहा है, ये क्या हो जाएगा? वोवेल साउंड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर एन का यूज हुआ। ओके, तो क्या हो गया? तुम एक बैल रखते हो, इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा? यू हैव एन ऑक्स। अगला देखते हैं हम लोग कि आप लोगों के पास एक घोड़ा है। ओके, तो हम लोग आपका इंग्लिश क्या लिखेंगे? यू। यू के साथ क्या लगता है? हैव। तो फिर हैव लगा देंगे। उसके बाद एक घोड़ा। एक घोड़ा का इंग्लिश क्या हो जाएगा? अ हॉर्स। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे यू हैव अ हॉर्स। आप लोगों के पास एक घोड़ा है। ओके, अगला देखते हैं कि आप लोग हाथी रखते हैं। ओके, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर पहले हम लोग आप लोग का इंग्लिश लिखेंगे। आप लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा? यू। और यू के साथ क्या लगता है? हैव। तो हैव लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर हाथी है या एक हाथी है, दोनों का सेम ही मीनिंग हुआ। तो यहाँ पर एन हाथी का इंग्लिश लिखेंगे। एक हाथी का इंग्लिश लिखेंगे, तो एक हाथी का इंग्लिश क्या होता है? एन एलिफेंट। तो एलिफेंट लिख देंगे। तो क्या हो गया? आप लोग हाथी रखते हैं, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? यू हैव एन एलिफेंट।
अगला देखते हैं कि तुम लोग एक घड़ी रखते हो, तो तुम लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा? यू, फिर यू के साथ भी क्या लगेगा? हैव, तो हैव लगा देंगे। उसके बाद एक घड़ी का क्या हो जाएगा? अ वॉच, तो यहाँ पर अ वॉच लिख देंगे। ओके, तो क्या हो गया? तुम लोग एक घड़ी रखते हो, इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा? यू हैव अ वॉच। ओके, अगला देखते हैं कि उन लोगों के पास एक कार है, तो उन लोगों का इंग्लिश क्या हो जाएगा? दे, दे के साथ क्या लगता है? हैव, तो हैव लगा देंगे। और एक कार का इंग्लिश क्या हो जाएगा? अ कार, यहाँ पर अ कार लिख देंगे। तो उन लोगों के पास एक कार है, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? दे हैव अ कार। ओके, अगला देखते हैं कि वे लोग एक हाथी रखते हैं, तो यहाँ पर वे लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा? दे, और दे के बाद क्या लगेगा? हैव, दे के साथ क्या लगता है? हैव, तो हैव लगा देंगे। उसके बाद एक हाथी का इंग्लिश क्या हो जाएगा? ए एन एलिफेंट, तो यहाँ पर एन एलिफेंट लिख देंगे। तो क्या हो गया? वे लोग एक हाथी रखते हैं, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? दे हैव एन एलिफेंट। ओके, अगला देखते हैं हम लोग। लड़के के पास एक घड़ी है, तो यहाँ पर लड़के का इंग्लिश क्या हो जाएगा? द बॉयज। ओके, यहाँ पर द बॉयज लिख देंगे। फिर द बॉयज बहुत सारे लड़के होंगे, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? हैव। ओके, तो यहाँ पर हैव लगा देंगे। उसके बाद एक घड़ी का इंग्लिश क्या हो जाएगा? अ वॉच, तो यहाँ पर अ वॉच लिख देंगे। तो क्या हो गया? लड़कों के पास एक घड़ी है, उसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? द बॉयज हैव अ वॉच। ओके, अगला देखते हैं हम लोग। लड़के कलम रखते हैं, तो यहाँ पर लड़के का इंग्लिश क्या हो जाएगा? द बॉयज, और उसके बाद क्या लगेगा? हैव लगेगा, क्योंकि यहाँ पर रखने का भाव है। ओके, उसके बाद पेन, तो यहाँ पर कलम है, तो कलम का इंग्लिश क्या हो जाएगा? अ पेन। ओके, तो क्या हो जाएगा? द बॉयज हैव अ पेन। ओके, अगला देखते हैं कि आपके पास 10 घोड़े हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? आपके का इंग्लिश क्या होता है? यू, यू के साथ क्या लगता है? हैव, तो यहाँ पर हैव लगा देंगे। ओके, तो यहाँ पर हो गया यू हैव, मतलब आपके पास हैं। उसके बाद 10 घोड़े, 10 घोड़े का इंग्लिश क्या हो जाएगा? 10, 10 मतलब क्या हो जाएगा? 10, और हॉर्सेज मतलब घोड़े हो जाएंगे। ओके, तो क्या हो गया? यू हैव 10 हॉर्सेज, तो क्या हो गया? आपके पास 10 घोड़े हैं, यू हैव 10 हॉर्सेज। ओके, अगला देखते हैं कि तुम्हें 2 आंखें हैं, तो तुम्हें क्या होगा? यू, और यू के साथ क्या लगता है? हैव, तो हैव लगा देंगे। उसके बाद 2 आंखें का इंग्लिश क्या हो जाएगा? टू, और आइज हो जाएगा, आइज, EYES, तो क्या हो गया? 2 आंखें, टू आइज मतलब 2 आंखें। तो तुम्हें 2 आंखें हैं, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया गया? यू हैव 2 आइज। ओके, अगला देखते हैं कि उन लोगों के पास सोना है, तो उन लोगों का इंग्लिश क्या होता है? दे, दे के साथ क्या लगेगा? हैव, तो हैव लगा देंगे। उसके बाद सोना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? गोल्ड, तो यहाँ पर गोल्ड लिख देंगे। ओके, लास्ट में। तो क्या हो गया? उन लोगों के पास सोना है, दे हैव गोल्ड। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।